पिछले साल यानी मई 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख और सिक्किम में विवाद शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद सिक्किम में हालात सामान्य हो गए, लेकिन लद्दाख में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नवंबर दिसंबर में बर्फबारी की वजह से चीनी सेना ने अपने सैनिकों को लद्दाख के कई इलाकों से वापस बुला लिया था। उस दौरान ऐसा लगा था कि चीन सुधर गया, लेकिन अब ठंड कम होने के साथ ही एलएसी पर उसने नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हाल ही में ट्विटर पर OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। ये NAMD-ATIS से लोकप्रिय है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले साल चीनी सैनिक बातचीत के बाद हट गए थे, लेकिन वो फिर से विवादित इलाकों में दावा करने की तैयारी में है। इसके लिए सैनिकों के साथ ही हथियारों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं विश्लेषक की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी सैनिकों के अलावा उनके कैंप और तैयारियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से लेकर 8 तक चीन ने अपने सैन्य ठिकाने रोगोट में बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिक जमा कर रखे हैं। अतिरिक्त तैनाती के अलावा इस इलाके में आधुनिकीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं द इंटेलिजेंस की ओर से 11 मई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के बख्तरबंद वाहन, हथियार, ठंड के लिए स्पेशल टेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चीनी फौज ने बैरक को सैटेलाइट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक खास तरह का कपड़ा डाल रखा है ताकि सैटेलाइट तस्वीरों से बच सके। अगर यह तस्वीर एकदम सही है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी सैनिकों का बेड़ा काफी बड़ा नजर आ रहा है। वैसे भारतीय सेना चीनियों की इस हरकत से पहले ही वाकिफ थी। कुछ दिनों पहले सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा था कि पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों के हटने से खतरा कम हुआ है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं भारतीय सेना भी लद्दाख में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है, जिस वजह से भीषण ठंड के बावजूद भी जवानों को विवादित इलाके से पीछे नहीं हटाया गया, बल्कि उनके लिए टेंट, कपड़े आदि की व्यवस्था कर दी गई।